नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं फरवरी के महीने में बैगन की खेती के लिए पहली नंबर में उपयुक्त मिट्टी, दूसरी जलवायु, तीसरी तापमान, चौथी उन्नत किस्में कौन सी लगाएं किसान भाइयों, और पंचमी बैगन की खेत की तैयारी और उर्वरक खाद की मात्रा किस प्रकार से देना चाहिए किसान भाइयों, और छठी बैगन की पौधे की रोपाई का सही समय और तरीका, और सातवीं बैगन की पौधे में सिंचाई और कितने दिन के अंतराल में करना चाहिए किसान भाइयों, आठवीं बैगन की पौधे में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें किसान भाइयों, नौवीं में बात करने वाले हैं किसान भाइयों बैगन की पौधे में लगने वाली रोग एवं उनकी रोकथाम कैसे करें। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। किसान भाइयों, बैगन की खेती के लिए किसी भी खास तरह का भूमि की आवश्यकता नहीं होती है किसान भाइयों। इसे किसी भी उपजाऊ भूमि में उगाया जा सकता है किसान भाइयों, लेकिन किंतु भूमि उचित जल निकासी वाली अवश्य हो किसान भाइयों। इसकी फसल के लिए भूमि के पीएच मान बात कर ले तो 5 से 7 की मध्य होनी चाहिए। इसके पौधे को अच्छे से विकास करने के लिए गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। सर्दियों के मौसम में गिरने वाले पहले इसकी पौधे की हानि पहुंचाता है किसान भाइयों, तथा इन्हें अधिक वर्षों की भी जरूरत नहीं होती है। बैगन की पौधे की 25 से 30 डिग्री की तापमान पर अच्छे से विकास करते हैं किसान भाइयों, तथा यह अधिकतम 35 डिग्री और न्यूनतम 13 डिग्री तापमान को ही सहन कर सकते हैं किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं बैगन की उन्नत किस्में। तो किसान भैया, एक नंबर में स्वर्ण श्री के इस किस्मों को लगा सकते हैं, पूसा हाइब्रिड लगा सकते हैं, स्वर्ण सैमिली किसान भैया बात कर ले स्वर्ण श्री के इस किस्मों के एक पौधे से 2-2.5 फीट लंबे होते हैं, जिसमें कई शाखाएं निकलती है। इसमें निकलने वाले फलों का रंग सफ़ेद और आकार अंडाकार होता है। इस तरह के फलों के इस्तेमाल भूनकर बनाई जाने वाली सब्जियों करते हैं। यह किस्म के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 500 से 600 कुंटल की पैदावार दे देती है किसान भाइयों। पूसा हाइब्रिड के इस किस्मों को अधिक पैदावार देने के लिए उगाई जाती है। इस किस्म के पौधे के फल देने वाले 80 से 80 दिन का समय लग जाता है। इसमें निकलने वाले फल लंबे तथा गहरे बैगन के रंग के पाए जाते हैं किसान भाइयों। स्वर्ण सैमिली के इस किस्म के पौधे के रोपाई के 40 दिन बाद पैदावार देने के आरंभ कर देते हैं। स्वर्ण सैमिली के इस किस्म के पौधे पत्तियों में हल्के कांटे पाए जाते हैं तथा इसमें जीवाणु जनित मुरझा रोग का प्रभावित नहीं देखने को मिलता है किसान भाइयों। इसके फल सफेद रंग की धारियां लिए हरे रंग को होते हैं किसान भाइयों। यह फल स्वाद में काफी अच्छे होते हैं। बैगन की यह किस्में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 6 क्विंटल की किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं बैगन की खेत की तैयारी और उर्वरक खाद की मात्रा किस प्रकार से देना चाहिए। तो किसान भाइयों, बैगन की अच्छी फसल के लिए भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके लिए सबसे पहले खेत में मिट्टी पलटने वाले हैलो से गहरी जुताई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। इससे खेत में मौजूद पुरानी फसल के अवस्थे पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। जब खेत में जुताई के बाद खेत में कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है किसान भाइयों। इसके बाद खेत में खाद की मात्रा देने के लिए 15 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे देना होता है। गोबर की खाद के स्थान पर वर्मी कंपोस्ट का खाद भी इस्तेमाल ला सकते हैं किसान भाइयों। खेत में खाद को डालने के बाद कल्टीवेटर की मदद से 2 से 3 तिरछी जुताई कर दी जाती है। इससे खेत में मिट्टी की गोबर अच्छे से मिल जाती है। खाद को मिट्टी में मिलाने के बाद खेत में पानी लगाकर पलवे कर दिया जाता है। पलवे के कुछ दिन बाद जब खेत में मिट्टी ऊपर से सुखाई देने लगे तब रोटेवेटर लगवाकर जुताई कर दे किसान भाइयों। इससे खेत में मिट्टी के मौजूद पुरानी ढेले टूट जाते हैं और मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। इसके बाद पट्टा लगाकर खेत को किसान भाइयों, इसके अतिरिक्त यदि आप रासायनिक खाद को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 3 बोरे NPK की मात्रा को आखिरी जुताई के समय देना होता है। इसके अलावा 20 kg यूरिया की मात्रा सिंचाई के साथ पौधे पर फूल लगने के दौरान देना होता है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं बैगन के पौधे की रोपाई का सही समय और तरीका। तो किसान भाइयों, बैगन के पौधे रोपाई बीज के रूप में न करके पौधे के रूप में की जाती है। इसके लिए पौधे की किसी भी नर्सरी से खरीद लेना चाहिए। पौधे ऐसे खरीदे जो बिल्कुल स्वस्थ हो। इन पौधे की रोपाई समतल और मेड दोनों पर कर सकते हैं। समतल भूमि में पौधे की रोपाई के लिए
3 मीटर की क्यारियों की तैयार कर लिया जाता है। इन क्यारियों के प्रत्येक पौधे के बीच में 2 फीट की दूरी रखी जाती है किसान भाइयों। यदि पौधे की रोपाई मेड़ पर करनी हो तो किसान भाइयों उसके लिए 2-2.5 फीट की दूरी रखते हुए मेड़ को तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद खेत में रोपाई के प्रत्येक पौधे की मध्य 2 फीट तक दूरी अवश्य रखें किसान भाइयों। इन पौधे की जड़ों में 5 से 6 की गहराई में ही लगाएं किसान भाई। इससे पौधे के अच्छे से विकास करते हैं। पौधे को लगाने के लिए शाम का समय अधिक उचित माना जाता है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों बैगन के पौधे की सिंचाई। तो किसान भाई बैगन के पौधे के अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसके पौधे की पहली सिंचाई पौधे पर के तुरंत बाद करना होता है किसान भाइयों। गर्मियों के मौसम में इसके पौधे के 3 से 4 दिन के अंतराल में सिंचाई की आवश्यकता होती है। वही गर्मी के मौसम में इसके पौधे की सिंचाई 10 से 15 दिन के अंतराल में की जानी चाहिए किसान भाइयों। बारिश के मौसम में इसके पौधे बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों बैगन के पौधे में खरपतवार नियंत्रण के लिए। तो किसान भाइयों बैगन के पौधे में खरपतवार और नियंत्रण के लिए आप प्राकृतिक विधि का इस्तेमाल कर निराई गुड़ाई कर सकते हैं किसान भाइयों। इसके पौधे के भूमि की सतह से कम ऊंचाई पर होते हैं जिससे पौधे की खरपतवार नियंत्रण की अधिक ज़रूरत होती है। बैगन के पौधे में 3 से 4 गुड़ाई की आवश्यकता होती है। इसकी पहली गुड़ाई को पौधे की रोपाई के 15 से 20 दिन बाद करना होता है। इसके बाद बाकी गुड़ाई के 15 दिन के अंतराल में की जाती है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं बैगन के पौधे में लगने वाले रोग एवं उनके रोकथाम। तो किसान भाइयों बैगन के पौधे में देखने को जो रोग मिलता है वह हरा तीला कीट रोग देखने को मिलता है। फल किसान भाइयों हरा तीला रोग पौधे की पत्तियों पर आक्रमण कर उन्हें हानि पहुंचाता है। यह कीट रोग पौधे की पत्तियों का पूरा रस चूस लेते हैं जिससे पौधे नष्ट हो जाते हैं। इस रोग के प्रभावित होने पर हम में पौधे के भूरे रंग की दिखाई देने लगता है किसान भाइयों। इस रोग के रोकथाम के लिए किसान भाइयों काबेरिल की उचित मात्रा में घोल बनाकर पौधे में छिड़काव करने से इस रोग की रोकथाम की जा सकती है किसान भाइयों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान जय